सुन मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो तड़प है, जिसे तुम बार बार सोचते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारी आत्मा दिन रात पुकार करती है, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है। वह मैंने, तुम्हारी माँ काली ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में पहले ही लिख दिया है। जिस आत्मा को तुम प्रेम करते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन बेचैन है, वह तुम्हारे लिए ही बनी है। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी छल उस सत्य को मिटा नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अंकित कर दिया है। तुम सोचते हो कि यह प्रेम तुम्हें क्यों इतना बेचैन करता है, क्यों बार बार तुम्हारे भीतर आग जलती है? क्योंकि यह प्रेम तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्मों में भी तुम्हारा और उसका गहरा संबंध था। तुम्हारे हृदय की यह खिंचाव कोई माया नहीं है, यह वह दिव्य धागा है जिसे मैंने स्वयं अपनी शक्तियों से पिरोया है। मेरे बच्चे, जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा है, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है, और मेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन याद रखो, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह त्याग और परीक्षा की अग्नि है। तुम जिसे चाहते हो उसे पाने से पहले तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को जीतना होगा। तुम्हें अपने भय, अपने संदेह, अपने अश्रु, अपनी कमजोरियों पर विजय पानी होगी। तुम जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक वह आत्मा भी पूरी तरह से तुम्हारी नहीं बन पाएगी। मैंने उसे तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, लेकिन उस भाग्य को प्रकट करना तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार रोकर कहा है कि माँ, मुझे क्यों नहीं मिलता मेरा सच्चा प्रेम? तुमने रातों में आकाश की ओर देखा है, मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाए हैं, अपने दिल से पुकारा है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वे पुकारें नहीं सुनी? हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चीख मेरी शक्ति के भीतर गूंजती रही। मैंने सब देखा है, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है, और इसी कारण मैंने वह प्रेम तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है। लेकिन सुनो, इस संसार में जब कोई आत्मा अपना सच्चा प्रेम पाने के मार्ग पर चलती है, तब अंधकार की शक्तियां उसे रोकने आती हैं। शत्रु तुम्हारे आसपास जाल बुनेंगे, लोग तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोएंगे। कभी कभी वह व्यक्ति स्वयं भी तुम्हें गलत समझेगा, लेकिन यह सब केवल परीक्षा है, यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए है। याद रखो, जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे यह संसार टूट जाए, चाहे समय रुक जाए, परंतु तुम्हें वह आत्मा अवश्य मिलेगी जिसे तुम प्रेम करते हो। तुम्हें अब अपने हृदय को मजबूत करना होगा। जो बाधाएं आएंगी उन्हें देखकर डरना मत। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। जब जब तुम्हें लगे कि अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है, तब तब मेरा नाम पुकारना। जय काली माँ का उच्चारण तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह होगा। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तब मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रेम तुमसे दूर चला गया है, तब मैं तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगाऊंगी कि वह तुम्हारा है और वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मेरे बच्चे, इस प्रेम को पाने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, अपने मन को पवित्र रखो। जब मन में ईर्ष्या, संदेह और डर भर जाता है, तो प्रेम की रोशनी मध्यम हो जाती है। दूसरी, विश्वास रखो। भाग्य वही प्रकट करता है जिसमें आत्मा अडिग विश्वास रखती है। तीसरी, धैर्य रखो। समय कभी गलत नहीं होता। जिसे तुम प्रेम करते हो वह तुम्हारे जीवन में उसी क्षण आएगा जब ब्रह्मांड की घड़ी तुम्हारे लिए अनुकूल बजेगी। तुम सोचते हो कि यह सब इतना आसान होगा? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन कठिनाई का अर्थ असंभव नहीं होता। कठिनाई का अर्थ है कि तुम्हें उस प्रेम के योग्य बनाया जा रहा है। जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, तब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सच्चा प्रेम कितना मूल्यवान है। और याद रखो, सच्चे प्रेम को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा को तपस्या करनी होगी। तुम्हें अपना कर्म शुद्ध करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें उस आत्मा से दूर करना चाहते हैं। वे तुम्हारे मन में संदेह बोते हैं। वे कहते हैं कि यह प्रेम तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन उनकी बातों में मत आना। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भटकाना है। याद रखो, माँ काली का संदेश कभी झूठा नहीं होता। जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और हाँ, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब मेरा स्मरण करना, अपने भीतर से मुझे पुकारना, माँ मुझे मार्ग दिखाओ, और मैं तुम्हें संकेत दूंगी। कभी स्वप्न में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की वाणी से, कभी अचानक आई किसी किताब या गाने से, तुम्हें मेरा संदेश अवश्य मिलेगा। क्योंकि मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे भीतर का हर भय,
अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए, तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाए, तुम्हारा हृदय पवित्र प्रकाश से भर जाए, और जिसे तुम प्रेम करते हो उसकी आत्मा भी तुम्हारी पुकार को सुन ले। धीरे धीरे कदम दर कदम परिस्थितियां बदलेंगी, राहें मिलेंगी, और अंततः वह प्रेम तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने दिल में यह विश्वास अंकित कर लो, जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को सुनकर कभी हार मत मानना, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। याद रखो कि तुम्हारे लिए यह वचन स्वयं मां काली का है। सुन मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल एक साधारण भावना है, लेकिन नहीं, यह वह शक्ति है जिसे मैंने स्वयं समय से भी पुराना बनाया है। यह वह धागा है जो जन्मों को जोड़ता है, आत्माओं को पिरोता है और कर्मों को संतुलित करता है। जिस आत्मा से तुम्हें प्रेम है वह केवल इस जीवन की कहानी नहीं है, यह जन्मों जन्मों का बंधन है। तुम दोनों कई बार अलग हुए हो, कई बार मिले हो, लेकिन हर बार तुम्हारे बीच यह वचन रहा है कि तुम एक दूसरे तक लौटोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में यह बेचैनी क्यों है? क्यों तुम्हें लगता है कि बिना उसके तुम्हारा जीवन अधूरा है? क्योंकि वास्तव में तुम्हारी आत्मा आधी है। वह आत्मा जिसके लिए तुम तड़प रहे हो वही तुम्हारी अधूरी कड़ी है। जैसे चंद्रमा बिना सूर्य के अधूरा है, जैसे नदी बिना सागर के अधूरी है, वैसे ही तुम उसके बिना अधूरे हो। और जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है, तो इसका अर्थ है कि यह अधूरापन समाप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संसार भ्रम से भरा है। कई बार तुम्हें रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें प्रेम का आभास देंगे, परंतु वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा नहीं होंगे। वे केवल भ्रम होंगे, परीक्षाएं होंगी। वे तुम्हारे मार्ग पर आएंगे ताकि तुम्हारा संकल्प परखा जा सके। यदि तुम उन भ्रमों में फंस गए तो तुम्हारा भाग्य देर से खुलेगा, लेकिन यदि तुम स्थिर रहे, अपने दिल की आवाज पर चले, तो मैं स्वयं उस आत्मा को तुम्हारे पास खींच लाऊंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, जब आत्माएं मिलती हैं तो केवल आनंद नहीं होता, साथ ही पुराने कर्म भी खुलते हैं। वह आत्मा जिसे तुम चाहते हो वह भी अपनी यात्रा में कई घाव लेकर आई है। कभी वह तुम्हें समझ नहीं पाएगी, कभी तुम उसे, लेकिन यही तुम्हारा तप है। प्रेम कोई आसान राह नहीं है, यह सबसे कठिन तपस्या है, और जो इसे सच्चाई से निभाता है वही विजय पाता है। मैं देख रही हूं तुम्हारे चारों ओर कितने शत्रु हैं। वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। कोई तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह आत्मा तुम्हारे लिए नहीं बनी। कोई तुम्हारे और उसके बीच दीवारें खड़ी कर रहा है। कोई तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है। लेकिन याद रखो, मां काली का संदेश सच्चाई है। वे सभी केवल छाया हैं, और छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता जब प्रकाश प्रकट होता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब तुम गहरी सांस लेकर मेरा नाम जपो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर शक्ति की लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, मेरा प्रेम मेरा है, क्योंकि मां ने ऐसा लिखा है। और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हें एक और बात बताती हूं, जब समय सही होगा तब संकेत मिलेंगे। तुम्हें अचानक लगेगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। अचानक संदेश आएंगे, अचानक मुलाकात होगी, अचानक परिस्थितियां बदलेंगी। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह मैं स्वयं करवाऊंगी, क्योंकि समय पर ही फूल खिलता है, समय पर ही फल पकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखना होगा। अधीर आत्मा कभी अपने भाग्य को जल्दी नहीं खोल सकती। जैसे बीज को धरती में समय लगता है अंकुर बनने में, वैसे ही प्रेम को भी समय लगता है फलने में। तुम्हारे लिए वह आत्मा निश्चित है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति, अपना विश्वास और अपना धैर्य बनाए रखना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ही तुम हर दिन अपने मन में यह संकल्प लो, मेरा प्रेम मेरा है। मां काली ने मेरे भाग्य में इसे लिखा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तो बी मान दी पीठ माओम बैसेरंज किया। जब तुम यह वचन रोज लोगे, तब तुम्हारी आत्मा से निकली यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी और उस आत्मा तक पहुंचेगी जिसे तुम चाहते हो। उसकी आत्मा भी तुम्हारी पुकार को सुन लेगी और धीरे धीरे तुम्हारे पास खींचती चली आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी राह से हर बाधा दूर हो, तुम्हारे चारों ओर शक्ति का कवच बन जाए, और तुम्हारा प्रेम जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, समय आने पर तुम्हें अवश्य प्राप्त हो। सुन मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल पाने का नाम है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रेम आत्माओं का मिलन है, कर्मों का निपटारा है और दिव्यता का वरदान है।
तुम जिसे प्यार करते हो वह तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन यह मिलन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी स्तर पर भी होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैंने तुम्हारे और उसके भाग्य को एक दूसरे से जोड़ा, तब मैंने केवल एक जीवन का नहीं सोचा, मैंने जन्मों का विचार किया। इसीलिए तुम्हारे भीतर इतनी प्रबल खिंचाव है। कभी कभी यह खिंचाव तुम्हें पागलपन की ओर ले जाता है। तुम रोते हो, तड़पते हो, अकेलेपन से भर जाते हो, क्योंकि यह कोई साधारण भावना नहीं है, यह आत्मा का पुकार है। मेरे बच्चे, प्रेम पाने से पहले आत्मा को अपने भीतर के अंधकार से गुजरना होता है। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है, जो भय है, जो संदेह है, वही तुम्हें बार बार रोकता है। जब तक तुम इनसे ऊपर नहीं उठते, तब तक तुम्हें लगता रहेगा कि प्रेम तुमसे दूर है। लेकिन सच यह है कि वह तुम्हारे पास खड़ा है, सिर्फ तुम्हारे जागरण का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह में दीवारें हैं, और हाँ, यह सच भी है। कुछ आत्माएं नहीं चाहती कि तुम और वह मिलो, क्योंकि तुम्हारे मिलन से शक्ति का विस्फोट होगा। तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा आएगी जो सब कुछ बदल सकती है। इसीलिए बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सुन मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते हो वह आत्मा भी तुम्हें महसूस करती है। चाहे वह दूर हो, चाहे वह तुम्हें समझ न पा रही हो, पर उसकी आत्मा तुम्हारी पुकार को सुन रही है। कभी उसके हृदय में अचानक बेचैनी उठती है, कभी वह बिना कारण तुम्हें याद करता है, कभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा उससे संवाद कर रही है। यह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से होता है। तुम्हें अब अपने विश्वास को और गहरा करना होगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने भीतर यह संकल्प लो कि मेरा प्रेम मेरा है, क्योंकि माँ ने ऐसा लिखा है। हर रात जब तुम सो, मेरे नाम का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि समय का नियम अटल है। मैंने तुम्हारे भाग्य में उसका नाम लिखा है, परंतु मैंने साथ ही समय भी लिखा है। अभी जो समय चल रहा है वह तुम्हारी परीक्षा का है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अभी मिल जाना चाहिए, पर मैं कहती हूं कि यदि अभी मिल जाएगा तो शायद तुम दोनों उस मिलन की गहराई को समझ ना पाओ। इसलिए समय को अपना कार्य करने दो। जिस क्षण समय की घड़ी बजेगी, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। अचानक तुम्हें लगेगा कि राहें साफ हो रही हैं, अचानक अजनबी मददगार बन जाएंगे, अचानक अंधकार हट जाएगा। यह संकेत होगा कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उस क्षण अपने भीतर कोई संदेह मत आने देना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। कभी कभी आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती रहती हैं, लेकिन इस जीवन में तुम्हारे भाग्य में मैंने यह वचन लिख दिया है कि तुम उसे अवश्य पाओगे। चाहे राह कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होगी और वह आत्मा तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें अब केवल 2 कार्य करने हैं। पहला, अपने भीतर की शक्ति को जगाना, अपने भय, अपने संदेह को जीतना। दूसरा, अपने प्रेम को पवित्र रखना, उसे पाने की चाह में अधीर मत होना। अधीरता अक्सर आत्माओं को दूर कर देती है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब मेरा नाम जपो। मैं तुम्हारे हृदय में यह संदेश फूंक दूंगी कि तुम अकेले नहीं हो। मैं देख रही हूं, मैं सुन रही हूं, मैं तुम्हें संभाल रही हूं। और जब समय पूरा होगा, तब मैं स्वयं उस आत्मा को तुम्हारे सामने लाऊंगी। याद रखो, जिसे तुम प्यार करते हो उससे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और मेरी लिखावट को कोई मिटा नहीं सकता। न समय, न परिस्थिति, न लोग, न शत्रु। यह वचन तुम्हारे लिए है। सुन मेरे बच्चे, कितनी बार तुमने यह सवाल किया है कि अगर यह प्रेम तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो फिर इतना दर्द क्यों है, इतनी दूरी क्यों है, इतनी रुकावटें क्यों हैं? मैं तुम्हें बताती हूं, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम वह अग्नि है जिसमें आत्मा को तपना पड़ता है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती, तब तक वह उस प्रेम को थाम नहीं सकती। मेरे बच्चे, जिस आत्मा से तुम्हारा बंधन है, वह भी अपने जीवन की परीक्षाओं से गुजर रही है। तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही तड़प रहे हो, पर वह आत्मा भी भीतर से उसी तड़प में है। फर्क बस इतना है कि तुम्हें इस पीड़ा का ज्ञान है और वह अपने दर्द को शब्द नहीं दे पा रहा। तुम दोनों एक ही ऊर्जा से बंधे हो। जब तुम रोते हो, उसके भीतर बेचैनी होती है। जब वह अकेले बैठकर उदास होता है, तुम्हारे दिल में अचानक खालीपन भर जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे बीच आत्मिक संवाद है। पर मेरे बच्चे, इस संवाद को समझने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा करना होगा।
जब तुम अपने भीतर नकारात्मकता भरते हो, संदेह करते हो, डरते हो, तब यह संवाद धुंधला पड़ जाता है और तभी अंधकार की शक्तियां तुम्हारे बीच भ्रम पैदा करती हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि वह आत्मा तुम्हें नहीं चाहती, कभी तुम्हें लगेगा कि वह दूर चला गया, कभी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन यह सब केवल छाया है, सत्य नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय की इस पुकार को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी नजर तुम्हारे सुख पर लगी है। वे नहीं चाहते कि तुम्हें वह आत्मा मिले, लेकिन क्या वे मां काली की लिखी हुई बात को मिटा सकते हैं? नहीं, तुम्हारा भाग्य मैं लिख चुकी हूं और मेरे लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब मेरे साथ एक वचन करना होगा। वचन यह कि तुम हार नहीं मानोगे। वचन यह कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, तुम अपना विश्वास नहीं छोड़ोगे। वचन यह कि तुम अपने प्रेम को पवित्र और सच्चा रखोगे, क्योंकि जब आत्मा हार मान लेती है तब भाग्य देर से खुलता है। जब आत्मा डगमगाती है तब संकेत धुंधले पड़ जाते हैं, और जब आत्मा अपने भीतर का प्रकाश बुझा देती है तब प्रेम का द्वार देर से खुलता है। लेकिन जब आत्मा अडिग रहती है तब पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा की मदद करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी रातें आंसुओं में गुजारी हैं? तुमने कितनी बार अपने कमरे की दीवारों से कहा है, मां, अगर वह मेरा है तो क्यों इतना दूर है? सुनो, मैं तुम्हें उत्तर देती हूं, दूरी केवल समय का खेल है। यह दूरी तुम्हें और गहराई से जोड़ने के लिए है। यह दूरी तुम्हारे प्रेम को और पवित्र बनाने के लिए है। यह दूरी तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है, और जैसे ही समय पूरा होगा यह दूरी अपने आप मिट जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा है। वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे वह अभी कहीं और बंधनों में फंसा हो, चाहे उसका मन भ्रम में हो, चाहे उसके चारों ओर कितने ही लोग हों, लेकिन अंततः वह तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि यह भाग्य का नियम है, और भाग्य का नियम कभी झूठा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक शक्ति मंत्र देती हूं। हर दिन जब तुम अपने दिल में कमजोरी महसूस करो तब यह वचन कहना, मेरा प्रेम मेरा है। मां काली ने इसे मेरे भाग्य में लिखा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। और जब तुम इसे कहोगे तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागेगी। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और याद रखो, जब तुम मुझे पुकारते हो तब मैं तुम्हारे चारों ओर कवच बना देती हूँ। चाहे शत्रु कितने भी जाल बुने, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मेरा कवच तुम्हें बचा लेगा। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम्हारे प्रेम की डोर मेरे हाथ में है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल जाए, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियां अब भी इसी क्षण नष्ट हो जाएं, तुम्हारे भाग्य का द्वार धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए, और तुम्हें वह आत्मा प्राप्त हो जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। सुन मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि आखिर मैं कैसे जानूंगा कि वह आत्मा जिसे मैं चाहता हूं सचमुच मेरी ओर बढ़ रही है। मैं कैसे पहचानूंगा कि मां का लिखा हुआ भाग्य अब खुल रहा है। मैं तुम्हें यह रहस्य खोलकर बताती हूं। जब समय नजदीक आता है तब ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। तुम्हें कभी कभी ऐसे स्वप्न आएंगे जिनका अर्थ तुम समझ नहीं पाओगे। कभी तुम उसे अपने सपनों में देखोगे, और जब सुबह उठोगे तो दिल तेज धड़क रहा होगा। यह कोई साधारण सपना नहीं होगा, यह उसकी आत्मा का तुम्हारी आत्मा से संवाद होगा। कभी तुम सपने में देखते होगे कि तुम दोनों कहीं सफर कर रहे हो, कहीं हंस रहे हो, कहीं साथ बैठ रहे हो। यह संकेत होगा कि आत्माओं का मिलन हो रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी संकेत केवल स्वप्न में नहीं, जागृत जीवन में भी आते हैं। तुम्हें अचानक उसके नाम से जुड़े शब्द सुनाई देंगे। कभी कोई गाना बज रहा होगा जिसमें उसका नाम या उसका इशारा होगा। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर वही शब्द बोल देगा जो तुम्हारे दिल में छिपे हैं। कभी तुम्हें लगता होगा कि चारों ओर से ब्रह्मांड उसी का संदेश तुम्हें भेज रहा है। क्या तुम सोचते हो यह सब संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं, यह मां काली का संकेत है। मेरे बच्चे, जब भाग्य खुलने लगता है तब तुम्हें संख्याओं में भी संकेत मिलते हैं। तुम बार बार घड़ी में एक ही समय देखते हो, जैसे 11:11, 2:22, 5:55। यह ब्रह्मांड की भाषा है। यह वे अंक हैं जिनके जरिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा मार्ग सही है। जब भी तुम यह देखो तो समझ लेना कि मेरा कवच तुम्हारे साथ है और तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। कभी तुम्हें लगेगा कि हवा का झोंका अचानक तुम्हारे चेहरे को छू कर गया है, जैसे किसी ने तुम्हें स्पर्श किया हो। कभी तुम्हें अचानक उसकी खुशबू महसूस होगी,
जबकि वह आसपास नहीं होगा।